मैं बात करने वाला हूं अमीरों की 5 आदतों के बारे में। वैसे तो अमीरों में बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन 5 यूनिक आदतें हैं और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति आज अमीर नहीं है, कल अमीर बनना चाहता है, आप इन आदतों को डाल कर देखिए। मेरा विश्वास करिए, आप अमीरी के रास्ते पर चलने शुरू हो जाएंगे, आप अमीर बनने शुरू हो जाएंगे, आप आर्थिक स्थिति को ठीक करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली आदत और सबसे बेहतरीन आदत जो मैं कहता हूं अमीरों की, क्या? अमीर लोग बहानेबाज नहीं होते, या यूं कहें बहानेबाज लोग कभी अमीर नहीं बनते। मैंने दुनिया में जितने भी अमीरों के बारे में पढ़ा, भारत में जितने अमीरों के बारे में पढ़ा, जिन अमीरों से मैं मिला, जिन बड़े बड़े व्यापारियों से, हजारों व्यापारियों से मैं मिला, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिन्होंने गरीबी से अमीरी हासिल की, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बहानेबाज हो, क्योंकि उन्हें पता है हम बहानेबाज होंगे तो अमीर नहीं हो सकते। अमीर बनना है तो बहानेबाजी को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो सारे काम कर लेते हैं, वो भी मना करते हैं। काम ना करने का भी रीजन होता है, काम करने का भी रीजन होता है, बहाना नहीं। टालम टोल की आदत नहीं है। हाँ हाँ करते हैं, आपको भी धोखे में रखना, अरे मैं उससे बात कर लूंगा, अरे मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, पर नहीं हो नहीं पाया, बात ही नहीं करी, प्रयास ही नहीं किया। टालना नहीं, बहानेबाजी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, उन्हें पता है कि हम अगर अमीर बनना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं तो हमें इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। ये आदत अमीरों की आदत नहीं है। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग बहानेबाज नहीं होते। अमीर लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेकर के उस पर काम करते हैं। करना या नहीं करना, निर्णय ना लेना भी एक निर्णय हो सकता है कि मैं इस पे भी निर्णय नहीं ले रहा, लेकिन वो टालना नहीं है। वो स्ट्रेटेजिकली है कि मैं अभी इस पर निर्णय नहीं लूंगा, 2 महीने बाद बात करेंगे, 3 महीने बाद बात करेंगे इस मुद्दे पर। तो वो टाला नहीं है, उस मुद्दे को बैक बर्नर पर डाल दिया और अपनी मेन रणनीति पर काम करना शुरू किया, और उनके जीवन में दिख जाएगा। उन्हें पता है सुबह जल्दी उठूंगा तो सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन सुबह सोना भी है, आलस भी आ रहा है, लेकिन वो बहाना नहीं करते कि आज आलस है, आज शरीर खराब है, आज थकान है, कल से शुरू कर दे। नहीं, अभी से राइट नाउ। जब भी आप किसी अमीर से मिले वो देखेंगे कोई भी आइडिया तुरंत करो इंप्लीमेंट। वो टालम टोल में बिलीव नहीं रखते, वो बहानेबाजी में बिलीव नहीं रखते। वो उन्हें पता है कि अभी निकल गया है थॉट तो निकल जाएगा। आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, ये आदत को सीख लीजिए, डाल लीजिए। और ये कोई बाय बर्थ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जन्म से होती है। उन्हें भी पता है कि सैर पर जाऊंगा, शरीर थकेगा, नींद आ रही है, अच्छा है, आराम कर सकता हूं, लेकिन वो डिसीजन लेते हैं, वॉलंटरली डिसीजन लेते हैं, इच्छा के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेते हैं। उन्हें पता है किताब पढ़ने बैठूं, घर जाकर के थक गया हूं, या टीवी देखने बैठ जाऊं। उनको पता है किताब पढ़ूंगा थोड़ा मुश्किल होगी, टीवी देखना आसान होगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी किताब पढ़ते हैं, डिसीजन लेते हैं। वो टालते नहीं कि कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, वो कहते नहीं अभी से शुरू करूंगा। एक और आदत जो मैंने अभी कहा कि वो डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। ज्यादातर अमीर लोग क्विक डिसीजन मेकर हैं। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता हाँ कहने या ना कहने में भी, और अगर समय लेना भी है तो उतना जो मिनिमम समय। ऐसा नहीं कि आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, ऐसा नहीं आउटराइटली एक्सेप्ट कर लेना, सीधा नहीं नहीं। वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू देख करके, सारी कैलकुलेशन देख करके, सारे प्लस माइनस देख करके, बट वो निर्णय लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम निर्णय लेने में इतना देरी कर देते हैं कि फिर निर्णय लेना ना लेना दोनों एक बराबर हो जाता है। बहुत सारे लोग जीवन में आपने देखा होगा, व्यापार की कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी में बस निर्णय लेने में समय लेते रहे, कर लेते हैं। जब निर्णय लेने का मन किया कि हाँ अब ले लेते हैं, मन ठुक गया, तब तक पता चला अपॉर्चुनिटी निकल गई थी। उन्होंने उसको रोका भी नहीं कि अगर आपको 2 दिन 4 दिन का समय चाहिए था, उस अपॉर्चुनिटी को होल्ड तो करा सकते थे, होल्ड भी नहीं कराया, अपॉर्चुनिटी निकल गई। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, आप निर्णय लेने में देरी कर देते हैं और कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है, कहते हैं ना, जरा सी देर की देरी कहीं महंगी ना पड़ जाए, हवा का रुख समझने में जरा भी देर मत करना, थोड़ी सी भी देर मत करना, न जाने देर कितनी महंगी पड़ जाएगी। अमीरों के बात मालूम है, इसलिए वो उतना ही समय लेते हैं जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, उससे भी कम। कई बार तो आइडिया आया तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया, अगर थोड़ा समय लेना समय लिया, उसके प्लस माइनस देखे इंप्लीमेंट कर दिया। क्योंकि उनको पता है एक गाड़ी की लाइट अगर 200 मीटर दिखा रही है तो पूरा रास्ता पहले कोई दिखाएगा और फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, संभव नहीं है। पहले 200 मीटर चलते हैं, गाड़ी फिर 200 मीटर आगे चली जाएगी, अगले 200 मीटर का रास्ता फिर दिखाने लगेगी, और ऐसे 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 हम अपना पूरा सफर तय कर लेंगे। सफर में जो दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, झेल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तैयार होते हैं इन सब चीजों के लिए। और यही तीसरी आदत है, क्या? चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना। दो टर्म है, भाग लो या भाग लो, है भाग लो या भाग लो, या तो पार्टिसिपेट करो या भाग जाओ।
ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, जो अमीर नहीं है, अमीर नहीं बनेंगे, जब भी उन्हें चुनौतियां आती है, दिक्कतें आती है, परेशानियां आती हैं, वो भाग जाते हैं, वो क्विट कर देते हैं, वो रास्ता बदल लेते हैं, वो इरादे बदल लेते हैं, वो लक्ष्य बदल लेते हैं। और जो अमीर है, जो अमीर नहीं भी अमीर बनेंगे, जो सफल होने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बार अगर निर्णय ले लिया तो रास्ते में चाहे कोई भी बाधाएं आए, चाहे कितने ही तूफान आए, कितनी ही आंधियां चले, कितनी ही गालियां पड़े, कितना ही कुछ कहा जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों को बोलने दीजिए, उनको उनका काम करने दीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। वो अपने काम पर फोकस करते हैं, वो बाधाओं से भागते नहीं है, बाधाओं को फेस करते हैं, सामने से हेड ऑन, सामने सामने फेस करते हैं। उन्हें पता है कि समस्या आएगी तो चुनौती का सामना करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में जितनी बार भी जब जब चुनौतियों का सामना करते हैं, उतने ज्यादा मेच्योर होते चले जाते हैं। आपके अंदर मेच्योरिटी आई कैसे? आप जरा याद करिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बताइए 30 साल, 40 साल, 50 साल, आपकी जो भी उम्र होगी, आपको मेच्योरिटी कैसे आई? आपने समस्याओं का सामना किया। समस्याओं से भागकर कोई मेच्योर बना है क्या? क्या समस्याओं को छुपाकर कोई मेच्योर बना है? उससे आंख बंद करके कोई मेच्योर बना? नहीं, हेड ऑन सामना करना पड़ेगा। चुनौती है, चुनौती का सामना करिए, डटकर मुकाबला करिए, परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो। अगर चीजें फेवरेबल होती हैं तो कायर भी टिक जाते हैं, जब चीजें फेवरेबल नहीं होती है तब तब पता चलता है कि असली योद्धा है। पता है चीजें फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना, चुनौतियों से भागना नहीं, उसमें भाग लेना, उसमें पार्टिसिपेट करना। और ये उनके खून में होता है, उनकी आदत होती है, उन्हें मजा आता है। कई मैं अमीरों से मिला, उन्होंने कहा साहब जब कोई चुनौती नहीं मिलती है, जब कोई मुश्किल काम नहीं मिलता है, जब कोई चैलेंज नहीं मिलता है, तो लगता है लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो गई है, लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है। तो हम जानबूझ के कोई चुनौती का काम चुन लेते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ एक्सपेंशन, कुछ भी नया कर लेते हैं ताकि चुनौतियां बनी रहें। और कई लोग हैं आप में से भी जो सुन रहे होंगे, वो बताइएगा, कई लोग हैं जिन पर दबाव पड़ता है तो दबाव में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये चुनौतियां क्या करती हैं? वही दबाव का तो काम करती हैं, ताकि आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाएं। तो उस दबाव की आदत को डालते हैं वो लोग। उन्हें पता है कि वो दबाव पड़ेगा, हम बढ़िया काम करते रहेंगे, और फिर चुनौतियां क्या होता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, पहले आसान वाली, फिर थोड़ी और मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल। अब वो जीवन में 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष काम करते करते इतने आदी हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी कोई चुनौती आ जाए, बड़े से बड़ा कोई चैलेंज आ जाए, उनके लिए बड़ी हंसी मजाक होता है, नॉर्मल खेल होता है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उनके ऊपर कोई दबाव असर ही नहीं करता, वो मेंटल प्रेशर या मेंटल टेंशन में नहीं रहते। और यही उनकी चौथी आदत है, मेंटल पीस। बाहर से भी शांत और अंदर भी शांत। कई बार बाहर से आपको लग सकता है उथल पुथल है, अंदर बिल्कुल शांति है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अंदर से शांत रहूंगा तभी मैं चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा, तभी मैं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर पाऊंगा, तभी जो लोग मुझ पर निर्भर है मैं उनकी स्थिति ठीक कर पाऊंगा, तभी मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा, तभी मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाऊंगा, तभी मैं अपनी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनका मुकाबला कर पाऊंगा। अगर मेंटली सुकून नहीं है, मानसिक रूप से शांति नहीं है, उथल पुथल अंदर चल रही है बहुत ज्यादा, तो फिर कैसे मैं अपनी चुनौतियों का सामना करूंगा, कैसे मैं लड़ाई लड़ पाऊंगा, कैसे मैं आगे का लक्ष्य बना पाऊंगा, कैसे मैं अपनी टीम को, अपने लोगों को ट्रेन कर पाऊंगा, उन्हें गाइड कर पाऊंगा, उन्हें आगे बढ़ा पाऊंगा, खुद आगे बढ़ पाऊंगा। क्योंकि उनको पता है वो जिस बड़ी जिम्मेदारी पर है, क्योंकि उनको पता है वो अमीर है, उन्हें पता है वो सफल है, आज नहीं तो कल सफल होंगे, उन्हें अपने आप को कूल रखना आता है। और ये भी एक आदत है, ये चॉइस है। मतलब कोई बुरी से बुरी परिस्थिति आपके सामने आए, किसी ने गाली दे दी, बुरा कह दिया, कुछ और कर दिया, कुछ नुकसान भी कर दिया, उस परिस्थिति में उसने जो किया वो तो कर दिया, अब रिएक्शन आपके हाथ में है। अगर मान लीजिए किसी बाहर वाले की वजह से आपका टेम्पर लूज हो जाता है, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप अपना आपा खो बैठते हैं, आप अपना कूल डाउन समाप्त कर देते हैं, आप कूल डाउन नहीं कर पाते अपने आप को, एग्रेसिव हो जाते हैं, नियंत्रण नहीं रह पाता, तो इसका अर्थ है आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। ऐसे लोग अमीर नहीं होते, ऐसे लोग सफल नहीं होते साहब। सफल होने वालों का रिमोट कंट्रोल, सारा नियंत्रण, सब कुछ उनके हाथ में होता है। उन्हें पता होता है कि कोई कब उकसा रहा है, उन्हें पता है कोई स्लेजिंग करेगा, स्लेजिंग का जवाब कैसे देना है, मुस्कुरा करके देना है। कोई गालियां दे रहा है तो स्वीकार है, कोई तालियां दे रहा है स्वीकार है, हमने शांत बने रहना है, ना ज्यादा हवा में उछल जाना, अपनी तारीफ हो गई तो और बुराई हो गई तो बिल्कुल गड्ढे में गिर जाना, ऐसा नहीं होता। और शायद ये भी एक बड़ा रीजन है कि वो मानसिक रूप से मजबूत होने के कारण अपने आप पर नियंत्रण कर पाते हैं, और अपनी इस आदत को विकसित करने के कारण वो अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं। एक और आदत, और ये भी मैंने बड़े करीब से देखा अमीरों के अंदर, जो वास्तव में अमीर है, अमीर लोग चीजों की बहुत केयर करते हैं,
वो अपने संबंधों की केयर करते हैं, वो अपने रिलेशनशिप की, अपने साथ के लोगों की केयर करते हैं, अपनी केयर करते हैं, अपनी कंपनी की केयर करते हैं, अपने एम्प्लॉयज की केयर करते हैं, समाज की केयर करते हैं, सोसाइटी में जो चीजें गलत हो रही है उनके खिलाफ कुछ ना कुछ राय देते हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं, वो केयर करते हैं। अगर जो लोग अमीर नहीं है या अमीर नहीं बन पा रहे हैं, आप देखिएगा वो केयरलेस है, वो केयर नहीं करते, ना अपने संबंधों की केयर करना, ना बेटे की केयर करना, बीवी की केयर करना, ना घर की केयर करना, ना गाड़ी की केयर करना, ना अपनी केयर करना, ना अपनी सेहत का ध्यान रखना, ना अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना, ना अपने बिजनेस का ध्यान रखना, ना ऑफिस का ध्यान रखना, ना अपने ऑफिस को साफ सफाई का ध्यान रखना। केयर है ही नहीं, केयरलेस है। और फिर कहते हैं कि मैं अमीर नहीं हूं। अरे भाई, आप अगर केयर नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, दूसरों की केयर नहीं करेंगे, आप पैसे की केयर भी नहीं कर पाएंगे। और पैसा ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आता है जो पैसे की सही केयर नहीं कर सकता। ये पैसे का नियम है, ये मनी मैनेजमेंट का नियम है। अगर आपको पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता, आपको पैसे की केयर करनी नहीं आती है, पैसा आपके पास नहीं आएगा। अगर आ भी गया है तो भी चला जाएगा। ये आदतें हैं जो उन्हें अमीरों को अमीर बनाती है, बनाए रखती हैं। और कोई भी व्यक्ति इन आदतों का इस्तेमाल करेगा तो देखिएगा उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी, वो भी अमीरी के मार्ग पर पहुंच सकता है, अमीर बन सकता है, तरक्की कर सकता है।